जाने के बाद उसकी बेहतरीन फरमाबरदारी ये है कि उसका बेटा उसके दोस्तों के साथ ताल्लुकात को कायम रखे। आज मामला ये है कि बाप के इंतकाल हो जाए, बाप की जनाजा रखी हुई है और कह दिया जाए कि सुनो इस आदमी के ऊपर इतना इतना लाख रुपए का क्या कहते हैं कर्ज है, और एक आदमी आके अड़चन डाल देता है। एक जीता जाता एक हकीकी वाक़या मैं आपको बताऊं, एक आदमी के इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हो जाने के बाद उनको गुस्ल दिया जाता है, तदफीन के लिए उनको कब्रस्तान की तरफ लेके जाया जाता है। जब बात आती है नमाज जनाजा की, एक आदमी चिल्लाते हुए चीखते हुए आता है, कहता है 40 लाख इस मुर्दे पर कर्ज है, 40 लाख इस मुर्दे पर कर्ज है, तो लिहाज इनका वारसा जो है, इनके जो वारिस है मेरे सामने आए। बड़ा बेटा कहता है कि अल्लाह अकबर, मैं इतना सारा कर्ज कहाँ से ला पाऊंगा, नहीं मेरे पास नहीं है। छोटा बेटा वो भी साइड हो जाता है, सारे बेटा साइड हो जाता है, और जनाजा को कोई क्या कहते हैं, जनाजा कोई पढ़ाने वाला नहीं है और उनको कोई कब्र में उतारने वाला नहीं। क्यों? जब तक कि कर्ज, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब तक कि मुर्दा की तरफ से कर्ज, या तो मुर्दा मरने से पहले वसीयत कर गया हो या मुर्दे की तरफ से कोई कर्ज अदा न कर दे, तब तक उनकी जनाजा नहीं। इतने में उनकी बेटी को मालूम होता है कि कर्ज वाले मेरे बाबा के जिस्म को कब्र के अंदर उतारने नहीं दे रहे हैं, जनाजा नहीं पढ़ी जा रही है। वो बेटी चीखते दहाड़ते हुए अपने जिस्म के सारे जेवर, अपने गहने जितने थे सारे के सारे ले करके बेच करके कम से कम 13 लाख का उस आदमी के सामने पेश किया। बोले कि देखो यही बचा हुआ है मेरे पास, मेरे बाप की जनाजा को पढ़ लेने दो, मेरे बाप को दफना लेने दो, बाकी के जो पैसे बच गए हैं इंशाअल्लाह मैं उसे दे दूंगी आपको। तो आदमी कहता है सुनो ए वो लोग हो, सुनो, मुझको कर्ज लेना नहीं था, बल्कि मुझको कर्ज इस मैयत के वारसा को पहुंचाना था। मैं देख रहा था कि इस मैयत का वारसा कौन है, इस मैयत का वारिस कौन है, हकदार कौन है। मैं देख रहा हूँ ये सारे के सारे बेटे, कोई वारिस नहीं है सिवाय इसके बेटी के, बेटी इसके असल हकदार है। यह हाल है, यह हाल है मेरे भाइयों। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना हमारे पर बहुत ही ज़रूरी है। एक साहबी रसूल मैं आपको बताऊं, नंबर 2 पे है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का रुतबा, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का रुतबा। क़ाल जा रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल अबूक। इस हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, एक सहाबी रसूल आता है, कहता अल्लाह के नबी हमें बताए इस दुनिया में सबसे ज्यादा हक हमारे ऊपर किसका है। अल्लाह के नबी ने कहा क़ाल उम्मुक, तुम्हारी माँ। उन्होंने कहा क़ाल सुम्मा मन, अल्लाह के नबी उसके बाद कौन है? क़ाल उम्मुक, तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर तीसरी बार कहा क़ाल सुम्मा मन, अल्लाह के नबी उसके बाद कौन है? अल्लाह के नबी ने कहा क़ाल उम्मुक। चौथी बार कहा क़ाल सुम्मा मन, अल्लाह के नबी इसके बाद कौन? कहा क़ाल अबूक। मेरे भाइयों, माँ की इतनी बड़ी फजीलत क्यों? क्यों अल्लाह के नबी ने कहा सबसे ज्यादा हकदार हुस्न सलूक के लिए तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ? क्यों? वो माँ इसलिए, अगर आपको कहा जाए 50 ग्राम का कोई छोटा सा पत्थर, ढेला मिट्टी का हाथ में ले करके 10 मिनट ऐसा रहो, टच मक ना करो, रह पाएंगे? जरूर आप थोड़ा थोड़ा हरकत देंगे। लेकिन वो माँ जो आपको 9 माह तक अपने पेट में रखी एक ही पोजीशन में, जो उनको तकलीफें होती हैं, जो तकलीफें बर्दाश्त करती हैं, उसका हक आप अदा नहीं कर सकते। उस वक्त बाप नहीं होता है। जब वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है
बहुत ही वो मौत का सामना करना पड़ता है उसको। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपने औलाद को दुनिया में लाते लाते खुद दुनिया से चली गई। इसलिए माँ के ज़्यादा हक है। ऐसा नहीं है कि माँ के साथ साथ बाप के हक को हम भुला बैठे। दरअसल में माँ बाप के हक बहुत ज़्यादा है। माँ बाप के हक अब इस दुनिया में अदा कर ही नहीं सकते, इल्ला ये कि आपके माँ बाप गुलाम हो, उन्हें ख़रीद के आज़ाद कर दें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर को मलहूज़ रखते हुए उनके आगे झुके रहो। बात करो तो नर्म आवाज़ से बात करो, अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊंची ना करो। और जो भी अपने पास रखो, मार्केट जाओ, बाज़ार जाओ, कुछ तुम्हें पसंद आ जाए तो ख़रीद के ले आओ, अपने माँ बाप के सामने पेश करो। सहाबा कराम जब उनके वालिदा, मैं साहिब रसूल का नाम भूल रहा हूँ, उनकी वालिदा बीमार पड़ गई, बूढ़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और वो कहते हैं कि मेरी वालिदा के अंदर इतनी ताकत नहीं है, वो बिस्तर में ही टॉयलेट कर देती है। मैं उनकी गंदगी को अपने हाथ से साफ़ करता हूँ, मैं उनकी गंदगी को अपने हाथ से साफ़ करता हूँ, अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ मैं अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। तो क्या मैं अपने माँ का हक अदा कर दिया? कहते नहीं, तूने अपने माँ का हक अदा नहीं किया। क्यों? जो काम वो उन्होंने बचपन में मेरे साथ किया वैसे मैं कर रहा हूँ। वो भी हमारे टॉयलेट को साफ किया, हमें खिलाते थे, मैं भी टॉयलेट साफ कर रहा हूँ, खिला रहा हूँ। कहते सुनो, वो माँ तुम्हारी खिदमत करती थी और दुआएं करती थी लंबी उम्र के लिए, तुम कराहियत के साथ उनकी खिदमत कर रहे हैं। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, औलाद को उन पर, अपनी औलाद को उन पर फोकियत ना दें, उन्हें नाम लेकर ना पुकारें, बल्कि उनको अब्बू जान, अम्मी जान जैसे अल्फाज के साथ उनको पुकारा करें, एहतराम से बुलाएं। सफ़र इख्तियार करें तो उनकी इजाज़त और रज़ामंदी से करें। जब आपको कहीं जाना हो, सफ़र करना हो, तो उनसे आप इजाज़त ले लें, उनसे रज़ामंदी पहले पूछ लें। जिस तरह भी मुमकिन हो उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको खाना खिलाएं, कपड़ा पहनने को दें, बीमार हो जाए तो इलाज कराएं, गर्मी का मौसम हो तो उनके लिए ठंड चीज़ें मुहैया करें, जब ठंडी का मौसम आ जाते गर्मी का सामान उनके लिए मुहैया करके दे। आइए नंबर 4, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन के लिए जा रहे हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने हमें 10 बातों की नसीहत की। उनमें से एक बात की, ये भी नसीहत की, ऐ मुआज़ ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ व इन क़तलता औ हुर्रिक़ता वला ताक़ुलू वालिदैका व इन इम्राका इन तख़रजा मिन अहलिक व मालिक। ऐ मुआज़, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। अगर तुम्हें कोई रास्ते में पकड़ ले, ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ व इन क़तलता, तुम्हें धमकी दे कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो कत्ल होना गवार कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। और हुर्रिक़ता, या तो हम तुम्हें नज़र आतिश कर देंगे, नज़र आतिश होना कबूल कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। और बात सुनिए, वला ताक़ुलू वालिदैका, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, माँ बाप की नाफरमानी ना करो, अगरचे वो तुम्हें अपने अहलो अयाल माल मता को छोड़ने का तुम्हें हुक्म दे दे, सारा चीज़ छोड़ दे और यहाँ से निकल जा। इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ बाप को औलाद पर अजीम हुक्मरानी का मर्तबा हासिल है। वह किसी तरह की तुम्हें तकलीफ़ दे, बाखुशी उसे गवारा कर लो, लेकिन उन्हें तकलीफ़ तुम कभी ना दो। उनके साथ हर हाल में तुम हुस्न सलूक का मामला करो। हाँ, जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी हो रही हो, वहाँ अपने माँ बाप के इताअत लाजिम नहीं है।
आइए देखते हैं, खिदमत वालिदैन मौजूब जन्नत है। खिदमत वालिदैन क्या है? मौजूब जन्नत है। कैसे? आइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रग़िम अनफ़ सुम्मा रग़िम अनफ़ु सुम्मा रग़िम अनफ़ु मन अदरक अबवैहि इंदकल किबारी अहदुहुमा औ किलैहिमा फलम यदखुलिल जन्नह। ये मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, या उस शख्स, वो इंसान मिट्टी में मिल जाए, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिनके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए, उनमें से दोनों हो या एक, या उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल कर सका। ये कुछ चीज़ें हैं जो वालिदैन के ताल्लुक से हर इंसान को चाहिए अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे। नंबर 4, वालिदैन से बेपरवाही करने वाले का अंजाम, यानी जो वालिदैन से लापरवाही करते हैं, उनको कुछ भी कभी भी जो दिल में आए कह देते हैं। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत में जिसके तरफ अल्लाह सुब्हान व तआला ना तो देखने वाले हैं ना तो बात करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ना उनके तरफ देखने वाले हैं ना उनसे बात करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। मालूम है वो कौन है? मुतकब्बिरन अन वालिदिहिमा व रागिबु अनहुमा, यानी वो लोग हैं जो अपने वालिदैन से तकब्बुर और सरकशी से बात करते हैं और उनसे एराज और गर्दानी करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। नंबर 2, ला तमशी इमामू अबी का वला तजलिसु क़ब्लहु वला तदउहु बिइस्मी, यानी चलते वक्त एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह के माँ बाप के जो नाफरमान है, इनके इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी, सबसे छोटा गुनाह क्या है जो अपने माँ बाप के साथ अगर कोई करता है? कहता है कि सबसे छोटा गुनहगार वो है जो जहन्नम में जाएगा कि बाप बेटा किसी ऊंची जगह बैठा हो और बेटा जो है बेपरवाही में उठ गया और अपने जिस्म का, अपना दामन का कपड़ा धूल से लगा हुआ था, धूल वाला कपड़ा झाड़ दिया, वो धूल बाप के सर पे पड़ गया, वो नाफरमान है। अच्छा, इसमें जो है ला तमशी इमामू वो अबी का वला तजलिस क़ब्लहु वला तदउहु बिइस्मी, यानी चलते वक्त बाप के आगे ना चला करो, चलते वक्त बाप के आगे ना चला करो, और किसी मजलिस में पहुंचो तो बाप के बैठने से पहले ना बैठो। किसी मजलिस में पहुंचो तो बाप के बैठने से पहले ना बैठो और बाप का नाम लेकर ना पुकारो, बाप का नाम लेकर ना पुकारो। माँ बाप की इज्जत की ख्याल रखो। नंबर 5, वालिदैन की नाफरमानी या उन्हें दुख देना, दुख पहुंचाना, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना, उनसे इजहार नाराज़गी होना, उनकी ज़रूरत और ख्वाहिशात को गफलत बरतना, ये कबीरा गुनाहों में से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे माफ़ नहीं करेगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। आइए, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कबाइरि क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ्सी व क़ौलु ज़ूर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों के बारे में फरमाया कि उनमें से अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये कबीरा गुनाह है।
नाहक किसी को कत्ल कर देना और झूठ बोलना एक कबीरा गुनाह है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करेगा। नंबर 6, अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला युक़बलुल्लाहु मिनहुम सर्फन वला अदलन आक़ुम व मन्नानुन व मुकज़्ज़िबुन बिल क़द्र। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की फ़र्ज़ इबादतें कबूल नहीं होती, 3 लोगों की फ़र्ज़ इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं करेगा। वो कौन? नंबर 1, वालिदैन का नाफरमान। नंबर 2, एहसान जतलाने वाला। नंबर 3, तकदीर को झुटलाने वाला। वजाहत रहे मज़कूरा गुनाहों से तौबा करने के बाद फ़र्ज नफल तमाम इबादतें कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि इंसान अल्लाह से तौबा करे, जिनको उन्होंने तकलीफ पहुंचा उनसे माफ़ी तलाफ़ी करे, तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नफल और दीगर इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले। नंबर 7, वालिदैन के नाफरमानी की सज़ा इंसान को इस दुनिया में ही मिल जाती है। अगर कोई इंसान अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आता है, उस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी दुनिया में सज़ा देता है। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबानी उक़ूबतुहुमा फ़िद दुनिया अबग़ी वल उक़ूक़। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गुनाहों की सज़ा जल्द से जल्द इसी दुनिया में दे दी जाती है, बदकारी और वालिदैन की नाफरमानी। नंबर 8, बूढ़े वालिदैन की खिदमत ना करने वाली औलाद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है। जिनके बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं और अपनी माँ बाप की खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत को लाजिम ना कर ली हो, अल्लाह के नबी ने उन पर लानत फरमाई है। आइए वो हदीस पढ़ दूँ। इस हदीस का रावी अबू हुरैरा है और मुस्लिम के सही रिवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िमा अनफुन सुम्मा रग़िमा अनफुन सुम्मा रग़िमा अनफु क़ील मन या रसूलल्लाह क़ाल मन अदरक अबवैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलैहिमा फलम यदखुलिल जन्नह। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, उस शख्स की ना खाक आलूद हो, वो रुस्वा हो, जलील हो, हलाक हो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वह कौन है, वो कौन है? आपने फरमाया, अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाए फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। नंबर 9, वालिदैन औलाद से नाराज़ हो तो अल्लाह ताला भी उस वक्त तक नाराज़ रहते हैं जब तक कि उनसे वालिदैन उनसे राज़ी ना हो जाए। अगर किसी इंसान का शख्स कोई इंसान अगर कोई इंसान है, उसके बाप अगर उसके माँ बाप उनसे नाराज़ है तो उसका रब भी उससे नाराज़ होता है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ा अर्रबी रिज़ा वालिदैन व सख़तुहु फ़ी सख़तिहिमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और उसका गुस्सा वालिदैन के गुस्से में है। नंबर 10 और आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अपने वालिदैन को नाराज़ करने वाला शख्स अपने हाथों से जन्नत का दरवाज़ा बंद कर देता है। अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को नाराज़ करता है तो अपने हाथ से लिहाजा गोया कि वो अपने जन्नत का दरवाज़ा बंद कर देता है।
हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से एक बेहतरीन दरवाज़ा है। वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से एक बेहतरीन दरवाज़ा है, जो शख्स चाहे उसे महफूज रखे, जो चाहे उसे गिरा दे। इन सारे बातों से मालूम हुआ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, चाहे हालात जैसा भी हो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। हमारा माल, हमारा जो भी चीज़ है, सब हम अपने माँ बाप के लिए है। हम अपने माँ बाप को, हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे मेहनत करें और मेहनत करके अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अपने बीवी को खुश करने के चक्कर में अपने माँ बाप को नाराज़ कर बैठते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर ऐसे बीवी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बीवी जो है हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहता है, बेटे तुम अपने बीवी को छोड़ दे। वो अल्लाह के नबी के पास जाते, कहता है, अल्लाह के नबी, मेरी वालिदा कहती है कि मैं अपने बीवी को छोड़ दूं, जबकि मेरी बीवी मेरी माँ की भी खिदमत करती है, मेरे घर के सारा काम करती है, मेरी भी बात सुनती है, लेकिन मेरी माँ कह रही है बीवी को छोड़ दे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, या तो तू अपनी जन्नत को लाजिम पकड़ या बीवी को, बीवी चाहिए या जन्नत। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, इत्तफाक से इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, शिकार के लिए गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछे, इस्माइल कहाँ है? कहा कि नहीं है। अपने बहू से पूछा, क्या हाल है? उन्होंने घर की शिकायत की, बहुत हालत ख़राब है, अच्छा से नहीं चल रहा है रोज़ी रोटी, बहुत परेशान हाल हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा, ठीक है, जब इस्माइल आए तो उनको कह देना कि घर की चौखट को बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए थे, बोले कोई हुक्म? बोले कि एक बूढ़ा सा आदमी आया था, आपको ढूंढ रहे थे, आपको सलाम बोले हैं। बोले कि और कोई उनका मैसेज? बोले कि हाँ, जाते जाते उन्होंने कहा कि अपने घर का चौखट बदल देना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सुनते कहते हैं, वो मेरे वालिद थे, वो बूढ़ा कोई और नहीं, वो मेरे वालिद थे। जा, मैं तुझको आज से तलाक देता हूँ, मैं तुझको तलाक देता हूँ। क्या वजह है? एक औरत का अपना शौहर का फर्माबरदार होकर रहना चाहिए, चाहे उनके लिए खुशी का मामला हो या दुख का मामला हो। खुश